राम राम। पंचभूत योग में आपका स्वागत है। आज बड़े विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। कहीं आपका दूध जहर तो नहीं, आप जहर तो नहीं पी रहे। अब आप कहेंगे कि भैया दूध कैसे जहर हो सकता है। तो अभी जयपुर में एक रिपोर्ट आई जहाँ पे बताया गया कि 200 लीटर में केवल 5 लीटर दूध जो पाया गया वो पीने योग्य पाया गया। बाकी का जो 195 लीटर दूध है वो पीने योग्य ही नहीं है। अब वो पीने योग्य कैसे नहीं है इसको समझिए। और जो हम लोग भी अपने घरों में पैकेट वाला दूध लेकर के आ रहे हैं, जर्सी गाय का दूध ले रहे हैं, या जो दूध वाले दूध देने आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली बात कर लेते हैं, सामान्य जो आप दूध लेने जाते हैं, जो हम लोग डेयरी से या कहीं से भी दूध ले लेते हैं, हमको दूध के विषय में कोई नॉलेज नहीं है और हम लोग ना उसका फैट देखते हैं ना उसके ये देखते हैं कि भाई किसका है, गाय का है भैंस का, जो है भैया दे दो। सामान्य गांव वाले ही शुद्ध दूध पी रहे हैं आजकल, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल युक्त पी रहे हैं। अब दूध वाला क्या करता है कि दूध को बढ़ाने के चक्कर में उसका फैट अच्छा है, उसमें मलाई ज़्यादा, सफ़ेदी ज़्यादा हो, उसमें वो क्या करता है, मीठा सोडा मिला देता है। कई बार तो ऐसा पाया गया कि सर्फ मिला दिया जाता है, कई बार ऐसे ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे आपको हार्ट अटैक भी आ जाता है। अब आप सोचिए कि हम वही दूध अपने बच्चों को देते हैं, बुजुर्गों को देते हैं और एक बीमार व्यक्ति को देते हैं जो दूध पीने योग्य नहीं है। और ये ऐसा पहली बार कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। और दूध ऐसा है जो हर व्यक्ति सोते हुए तो पीता ही पीता है, हर घर में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको दूध पसंद नहीं है। अब देखिए, पसंद ना पसंद की बात छोड़िए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि दूध एकदम शुद्ध होता था, पीने योग्य होता था। गाय चरती थी, ठीक है, भैंस चरने जाती थी। अब क्या है, वो डेयरी में एक जगह बंधी रहती है, उसको खिलाया जाता है, दूध निकाल करके और आपको दिया जाता है। तो पहली चीज़ वही गलत है, वो दूध पीना ही नहीं चाहिए। जो गाय खड़ी हुई है और जो भैंस वहीं पे बंधी रहती है, वहीं उसका दूध निकाल लिया जाता है और वहीं उसको चारा डाल दिया जाता है। वो दूध पीने योग्य नहीं है जो गाय या भैंस टहले ना। दूसरी चीज़, पैकेट वाला दूध। पैकेट वाले दूध में जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो उसको प्रिजर्व करने के लिए रखे जाते हैं कि लंबे समय तक वो चल जाए, आप देखिए कि वो प्रिजर्वेटिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। फिर हम आते हैं जर्सी गाय के दूध में। आप जर्सी गाय को देखिए, हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने जर्सी गाय का दूध उसी टाइप पे मना कर दिया था। कारण, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की समस्या उस गाय के दूध से हो जाती है। रक्त में जो अशुद्धता आती है, जो कह लीजिए कि वसा जमने लग जाता है, वो जर्सी गाय के दूध से बहुत ज़्यादा होता है। वो पीने योग्य दूध नहीं है। इसके विषय में हम लोग कभी और भी बात करेंगे। अब इन सब चीज़ों में जब हम बात करते हैं कि जब पीने योग्य ही नहीं है तो हम लोग क्यों पीते हैं, तो कारण कि एक तो नॉलेज नहीं है, समझ नहीं पाते कि क्यों पीना है, क्या पीना है, ये सब चीज़ें। अब दूसरा कि भैया बच्चा है घर में तो उसको तो दूध तो देना ही पड़ेगा, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदर। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे प्राकृतिक तरीके से हम लोग दूध की कमी को पूरा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर ये दूध जो ये केमिकल वाला आ रहा है इसको पिएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कमजोरी लगने लग जाती है, मानसिक रूप से आप थकावट भरे हो जाते हैं, थकान भरे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको खून की, रक्त की कमी होने लग जाती है, आप मानसिक रोगी हो जाते हैं, आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब सोचिए, वो दूध तो हम पी रहे थे कि प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, और हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि उन चीज़ों की कमी हो रही है। तो प्रयास करिए कि आप जितना प्राकृतिक रूप से जो भोजन के माध्यम से प्रोटीन्स और विटामिन ले सकते हैं लीजिए। और शहरों के लोगों से तो नम्र निवेदन है कि वो पैकेट वाला दूध और जर्सी गाय का दूध प्रयोग ना करें। दूध वाले से अगर आप दूध लेते हैं तो चेक करके लें, आप केमिकल वाला दूध बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। बहुत धन्यवाद।